सर ये पढ़ा नहीं ना मैंने, लेट ज्वाइन किया था, मैंने दिया था अक्टूबर नवंबर से ही। अच्छा तो मैंने लेट ज्वाइन किया था स्कूल, अच्छा नवंबर में ज्वाइन किया था, तो वो पहले पढ़ा चुके थे। अच्छा। वैसे हमने पढ़ा है इस तरह कि हमारे पास एक बॉडी है, ओके, इफ दिस इज द बॉडी, ओके, एंड इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो क्या होगा, ये एक डिस्टेंस s कवर करेगा, ओके, एंड दिस विल मूव ओवर यस हियर, सर। ओके। लेकिन अगर ये बॉडी अब अर्थ पे होगा, तो अर्थ पे क्या होगा, एक ऑपोजिट फोर्स इस पे होगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। और उसका यस सर। डायरेक्शन जो होगा आपका आप ऑपोजिट होगा। या दैट्स विल बी ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ओके। उसका यस सर। डायरेक्शन इसमें होगा। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है सरफेस पे, कि अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो ये कम होगा, सरफेस रफ है यस तो सर। ये आपका ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ठीक है सर। इसके बाद न्यूटन लॉज हैं हमारे पास, तो 3 लॉज हैं, ओके। फर्स्ट लॉ, जी सर, वो किए हुए हैं, फर्स्ट अच्छा, लॉ ऑफ मोशन। या a body in motion will continue in motion, or यस सर। a body at rest will सेकंड continue, एफ इक्वल्स टू एम में है। या और थर्ड है एवरी एक्शन इज रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। लॉस किए हुए सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह होता है ना कि ये जो एक्शन और रिएक्शन होता है ना, ये हम डिफरेंट बॉडीज के लिए इन्होंने न्यूटन ने हमें कहा था, ओके। एक बॉडी के लिए नहीं कहा था। लेट्स से ये आपका चेयर है, ओके। सो इस पे इसी बॉडी इस चेयर पे, लेट्स से दिस इज चेयर, ओके। यस सर। तो इस चेयर पे अगर आपने यहाँ से एक्शन फोर्स अप्लाई करना है, इफ यू से दैट दिस इज द एक्शन फोर्स, और एक दूसरा बॉडी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड करेगा, लेट्स से दैट इज रिएक्शन फोर्स, तो ये चेयर यस सर। आपका मोशन में होगा या रेस्ट पोजीशन पे होगा, सर इसे होना भी रेस्ट पोजीशन में ही या होगा। दिस विल बी इन द रेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन भी आपका इसी बॉडी पे हो रहा है और रिएक्शन भी आपका इसी बॉडी पे हो रहा है, यानी सेम बॉडी पे हो रहा है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे हमें न्यूटन ने कहा था कि एक्शन और रिएक्शन आपका सेम नहीं होगा, सेम बॉडी पे नहीं होगा, दैट्स विल बी ऑन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होगा, सही है। राइट। तो उसके बाद ही मोशन होगा। तो यहाँ पे देख लो, ये जो है ये पर्सन इस ट्रॉली पे एक्शन फोर्स कर रहा है, सही है। यस सर। अच्छा, ये इस ट्रॉली पे एक्शन फोर्स कर रहा है, तो ये ट्रॉली इस पे रिएक्शन फोर्स कर रहा है, यस सर। तो ये डिफरेंट बॉडी हो गई या सेम बॉडी, डिफरेंट होगी सर। डिफरेंट बॉडीज हो ऑपोजिट गए होंगे ना, या ऑपोजिट। अपोजिट होंगे, म्यूचुअली डिफरेंट, ऑपोजिट बॉडीज का होता है वो। या डिफरेंट बॉडीज हो गए, ओके। रिएक्शन एक्ट ऑन म्यूचुअली ऑपोजिट या बॉडीज। अब डिपेंड करता है, इफ दिस एक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिएक्शन फोर्स, तो फिर आप ये इस तरह मोशन करेगा, यस सर। सही है। तो ये एक बात थी कि न्यूटन ने हमें कहा था कि एक्शन और रिएक्शन वाकई डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं, ओके, सेम बॉडी पे नहीं होता। ओके सर। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जमीन पे चल रहे हो, ओके, तो आप क्या कर जी रहे सर। हो, आप जमीन पे एक्शन फोर्स ऐड कर रहे हो, सही है। यस सर। यानी आप जमीन पे कर रहे हो और जमीन आप पे कर रहा है, रिएक्शन यस फोर्स, सर। जिसकी वजह से आप मूवमेंट करते हो। अच्छा, मोमेंटम, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सही है। हम कहते हैं ना कि इस बॉडी का मोमेंटम, इक्वल्स टू एमवी। या दैट इज इक्वल टू एम वी, सही है। अच्छा, अब अगर आपका मास कम होगा, सही है, मोमेंटम भी कम होगा। तो मोमेंटम भी कम होगा। अगर वेलोसिटी, मास इसका कम है बट वेलोसिटी ज्यादा है, तो मोमेंटम भी इसका ज्यादा होगा। तो इट डिपेंड ऑन मास एंड यस सर। वेलोसिटी, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस ओके। और इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, सही है। एक हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और ये इसका एक सर। इन्होंने एक रिलेशन दिया है कि हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ, ओके। So your F is equal to m, a is equal to v divided by t. So that is equal to F is equal to change in momentum per unit time. So yeah, this is equal to your. You can say that F is F times del t is equal to change in momentum. अच्छा, अब अगर एक बॉडी यहाँ पे है, ओके, लेट्स से उसका मास m1 है, सही है, यस। और यहाँ पे एक दूसरा बॉडी है, उसका मास m2 है। ये कौन से वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v1 के साथ जा रहा है, सही। और ये रेस्ट पोजीशन पे है, वीडो के साथ।
वो रेस्ट पोजीशन पे। अच्छा, आफ्टर कोलिजन विद दिस, सही है। तो या इस तरह मैं कर लूं, दूसरा नहीं है, बस छोड़ दो इसको। इस तरह मैं कर लूं कि ये यहाँ तक पहुंच जाए विद वेलोसिटी v1। इसका यहाँ तक का कितना वेलोसिटी होगा, v1 होगा, m1 मास कांस्टेंट है, ओके, मास कांस्टेंट जी। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर डेल टी इतने टाइम के लिए मैं इस पे एक फोर्स ऐड कर लूं, दैट इज एफ। तो ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स में ऐड कर रहा हूँ, यानी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में मैं इस पे फोर्स ऐड कर रहा हूँ, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, लेट्स से दैट इज v2। तो ये फोर्स मैंने कितना अप्लाई किया है, यू कैन फाइंड इट दैट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। टाइम आपको पता होगा कि मैंने 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया, ऐसे ही। अच्छा, फोर्स कितना अप्लाई किया उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो आपका वो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, दिस इज मास दोनों के सेम है, v2 माइनस v1 के वो वेलोसिटी कितना था और ये वेलोसिटी कितना है, डिवाइड बाय कितने टाइम के लिए अपने फोर्स अप्लाई किया था, सो यू कैन फाइंड इट दैट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ओके। अच्छा, उसके बाद वेट था, तो वेट तो सिंपल है, आपने ओ लेवल में भी पढ़े हुए होंगे। अच्छा, अक्सर कहते हैं वेट के बारे में, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे तो आपका वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, सही है, मास एंड ग्राम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है सर न्यूटन, या इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, गुड, ओके, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। अगर आप बाहर चले जाओ, लेमैन से पूछ दो कि वेट का यूनिट क्या होता है, वो आपको कहेगा केजी होता है, वो कहेगा किलोग्राम, यस। हम उनको ऑपोजिट यूज करते हैं, मास और वेट, या मास और वेट को ऑपोजिट यूज करते हैं, बस इसमें यही बातें हैं, सही। अच्छा, ये रेस्ट पोजीशन पे होगा तो इट मींस कि एक नॉर्मल फोर्स, अपवर्ड फोर्स, दैट्स विल बी इक्वल टू वेट, ओके, और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, या नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, सो दैट्स विल बी इक्वल टू वेट। यानी आप इस यहाँ पे ये कह सकते हो कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है, सही है, दैट इज इक्वल टू वेट, यानी नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू mg भी आप यूज करें, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, Fg लिख लो यहाँ पे, बेस्ट रहेगा। उस पे वो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी सर, या इस पे ऑपोजिट फोर्स ऐड करेगी, दैट इज एयर रेजिस्टेंस, ओके। सो जब आपका एयर रेजिस्टिव फोर्स जो होता है, एयर रेजिस्टिव फोर्स, इफ दैट इज इक्वल टू जो आपका वेट होता है उसके इक्वल हो जाए, तो फिर आपका यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो नीचे आएगा, इट मींस कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ओके सर। अगर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा तब 0 होगा, या तब 0 होगा। अगर एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगा फिर क्या होगा, एक्चुअली सर क्या होगा, जब ये जहाज से जंप लगा लेते हैं, सही है, तो उस टाइम क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है, सही है, और ये नीचे की तरफ आएगा। क्यों नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आपका 0 होता है, सही है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। अच्छा, जब ये यहाँ पे पैराशूट को ओपन कर लेगा, तो पैराशूट की वजह से, पैराशूट जो सरफेस एरिया है उसकी वजह से इस पे एक अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हो गया, तो रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, इस पे ज्यादा हो जाएगी, या तो फ्रैक्शनल फोर्स इस पे ऐड करेगा, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रैक्शनल फोर्स ऑपोजिट ऐड करेगा। सो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी जिसे कहते हैं, या उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, सही है। और ठीक है, जब एयर रेजिस्टेंस और वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, एयर रेजिस्टेंस और वेलोसिटी इक्वल हो जाती है जब आपका रेजिस्टिव फोर्स होगा, ओके, अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्स, यस सर, वो दैट्स विल बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स एट हो रहा है ना, आपका जो मास है, सही है, आपका एक मास होगा और जी वैल्यू 9.8 है,
सो इफ दिस रेजिस्टिव Yes, फोर्स sir. बिकम इक्वल टू mg, तो फिर आपका ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ नीचे आएगा। Okay, sir. Okay. सही है, तो फिर इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। Okay, sir. तो टर्मिनल वेलोसिटी पे आपका ये इक्वेशन इक्वल हो जाते हैं। ओके, रेजिस्टिव फोर्स विल बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। Okay, sir. अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ओके, तो जिस तरह हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट विल मूव फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो इसी तरह आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है कि मोमेंटम आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सही है, अगर ये m है, सही है, और ये हमारे पास लेट्स से दिस इज m एंड दिस इज आल्सो m। ओके, इसका मास लेट्स से m1 है, इसका मास m2 है, ये कौन से वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेट्स से दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, और इसका अभी वेलोसिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू, और दोनों के मासेस सेम है। Yes, sir. सही है, तो ये इसकी वेलोसिटी जो है m0 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो ये जब इसके साथ कोलाइड कर लेगा तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। सही है, तो Yes, sir. ये मोशन स्टार्ट कर लेगा। लेट्स से ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। व्हाई 6 मीटर पर सेकंड, बिकॉज़ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था, m into 10 था। Yes, sir. सही है, अच्छा, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, तो आफ्टर यहाँ पे क्या था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इसका 0 था। Yes, sir. ये इसका 0 था, इसका ये था। मोमेंटम Yes. आफ्टर द कोलिजन इसका 4 हो जाएगा और मास सेम था, और इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Right. यानी ये इस तरह नहीं होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। सही, मोमेंटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो दैट्स विल कन्वर्ट फ्रॉम वन, जिस तरह एनर्जी का होता है ना, इसी तरह यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। सही है। अच्छा, ये इन्होंने एक फार्मूला आपको लिखा है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में फिर काम आएगा। सही है, ये फार्मूला, तो यहाँ पे आपका मास m1 है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो मास का डायरेक्शन नहीं होता। मास अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहे है तो आपने m1 लेना है, अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपने m1 लेना है। बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी को आपने इनकाउंटर करना है उसके डायरेक्शन को। ये कौन सा डायरेक्शन है, इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इसको आपने प्लस लेना है, राइट पे पॉजिटिव ले लेंगे और लेफ्ट पे नेगेटिव ले लेंगे, या तो इसको आपने नेगेटिव लेना है। यहाँ पे देखो, ओके सर, इन्होंने नेगेटिव लिए, तो दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये देखो इन्होंने नेगेटिव लिए, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर, बस यही बात है आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, ये सर किया हुआ भी ये सर रिवाइज करना था सिर्फ। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी का भी इस यहाँ पे एक इक्वेशन होता है। सही है, तो काइनेटिक एनर्जी में आपने साइंस को नहीं रखना, बस वहां पे सबको ऐड कर लो। क्यों, वहां पे आपको नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में। एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है सर, नहीं, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें हम ये नहीं देख रहे कि आपको ये इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है। बस आपने मोमेंटम बिफोर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो वो आपने बस सिंपल ऐड करना है। ओके, डायरेक्शन को नहीं देखना। ओके सर। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक में आपका लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व होती है। कंजर्व मींस कि इक्वल होती है, इक्वल होती है, या बिफोर इक्वल होंगी एक दूसरे के, या बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपका ये कंजर्व होगा। सो दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम, वहां पे आपका जो टोटल एनर्जी होती है लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व होती है, लेकिन आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कंजर्व नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं होता? क्योंकि वो आपके हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके, या इन द फॉर्म ऑफ साउंड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यही है कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लेट होगा, ओके, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होगा, और उसमें अगर आपने कोई चार्ज फेंक दिए, ओके, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका डायरेक्शन वो इसी तरह होगा। ओके, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट, सो दैट्स विल मूव टुवर्ड दी
negative plates, okay? Negative plate, yes. Yeah.